वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको आपकी ही इनसाइड बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको पहले से ही चैप्टर 11 मैंने कल स्टार्ट किया था ना, तो उसका अभी कुछ रह गया था। तो क्या आप बता सकते हो मुझे मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने आपको ये पेज नंबर 87 के फर्स्ट फिगर जहाँ पर है ना, वहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। जब शीफोर्ड चिल्लाया था सेव मी, वॉफ वॉफ, मुझे बचाइए, भेड़िया भेड़िया या भेड़ों को खा ले जाएगा, तो फिर सारे गांव वाले परेशान हो गए और वे उसकी तरफ दौड़े। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उसे हंसता हुआ पाया। तो आज हम उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। ये देखो सेकंड फिगर है ना, यहाँ से द shepherd mocked them and called them silly. The shepherd mocked them and called them silly. चरवाहा The shepherd mocked them and called them silly. चरवाही ने उनका मजाक उड़ाया एंड कॉल्ड देम सिली, और उन्हें मूर्ख कहा। सिली मीन्स मूर्ख कहा, मोक्ड मीन्स मजाक उड़ाना। चरवाही ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मूर्ख कहा। द एंग्री विलेजर्स रिटर्न टू देयर वर्क। एंग्री मतलब होता है बेटा क्रोधित, विलेजर्स मतलब ग्रामीण या गांव वाले, रिटर्न मतलब वापस हो जाना, देयर वर्क अपने काम पर। द एंग्री विलेजर्स रिटर्न टू देयर वर्क। क्रोधित गांव वाले अपने काम पर वापस चले गए। द बॉय पास्ड अ फ्यू डेज थिंकिंग ऑफ द फन ही हैड। द बॉय पास्ड अ फ्यू डेज थिंकिंग of the fun he had. The boy passed a few days. कुछ दिन गुजर जाने के बाद लड़के को the fun of the fun he had, कुछ दिन गुजर जाने के बाद लड़की को दोबारा से मस्ती करने को सूझी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लड़की को दोबारा मस्ती करने को सूझी। उसके बाद आप पेज नंबर 88 ओपन करिए बेटा। उसके बाद देखिए वन डे एक दिन, अ वॉफ एक्चुअली अटैक द शिप। एक दिन गडरिया वास्तव में उसने भेड़ों पर अटैक किया, प्रहार किया। पहले तो जो शेफर्ड था वो फालतू में सबको मूर्ख बनाता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। उसने कई बार ऐसा किया, एक दो बार। एक दिन तो सब लोग सोचे कि एक दिन सच में भेड़िया आ गया, सच में एक दिन भेड़िया आ गया और उसने उसके शिप पर अटैक किया। वन डे अ वॉफ एक्चुअली अटैक द शिप। एक दिन वास्तव में गडरिया भेड़ों पर एक दिन वास्तव में भेड़िए ने भेड़ों पर अटैक कर दिया। द शेफर्ड called out aloud for help. The shepherd called out aloud for help. गडरिया ने बड़ी तेजी से मदद के लिए चिल्लाया। गडरिया या चरवाहा बुलिया, गडरिये ने मदद के लिए तेजी से चिल्लाया। But this time the villagers decided not to pay attention to his cries. But this time, लेकिन इस समय the villagers decided not to pay attention to his cries. लेकिन इस बार गांव वालों ने निर्णय कर लिया था कि वो उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं देंगे। विलेजर्स मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रामीण या गांव वाले। डिसाइडेड मतलब होता है स्वीकार कर लेना, निर्णय कर लेना। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। हिज क्राइज मतलब उसके चिल्लाने पर। बट दिस टाइम द विलेजर्स डिसाइडेड नॉट टू पे अटेंशन टू हिज क्राइज।
लेकिन इस बार गांव वालों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं देंगे। देन क्या, उसके बाद क्या होता है, हु विल नॉट बी फूल्ड बाय दिस बॉय अगेन। ये देखो फिगर में आपको गांव वाले दिख रहे हैं ना अपने काम करते हुए, तो उनमें से एक ने कहा वी विल नॉट बी फूल्ड बाय दिस बॉय अगेन। इस बार हम फिर से इस लड़के के द्वारा मूर्ख नहीं बन सकते, नहीं बनेंगे। उसके बाद तभी दूसरा ग्रामीण क्या बोलता है, ही थिंक्स ही कैन फूल अस अगेन। वह सोचता है कि वह हमें फिर से मूर्ख बना सकता है। सिली फेलो, मूर्ख लोग। सिली फेलो मतलब मूर्ख लड़का। ही थिंक्स अस कैन फूल अस अगेन, सिली फेलो। वह सोचता है वह हमें फिर से मूर्ख बना सकेगा, सिली फेलो, मूर्ख आदमी। उसके बाद देखो बेटा, द स्केयर्ड शेफर्ड हरीडली क्लाइंब्ड ए ट्री टू सेव हिज लाइफ। द स्केयर्ड शेफर्ड हरीडली क्लाइंब्ड अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ चरवाहा या डरा हुआ गडरिया। हरीडली मतलब होता है बेटा जल्दी से, और क्लाइंब्ड मतलब होता है चढ़ गया। ट्री मीन्स पेड़, सेव मतलब बचाने के लिए, हिज लाइफ मतलब होता है जीवन, और हिज मतलब अपना। द स्केयर्ड शेफर्ड हरीडली क्लाइंब्ड अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। डरा हुआ चरवाहा, डरा हुआ गडरिया जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया अपने जीवन को, अपनी जान को बचाने के लिए। उसके बाद देखो, द वॉल्फ feasted on the entire flock of sheep and none was left alive. The wolf feasted on the entire flock of sheep and none was left alive. भेड़िए ने, वॉल्फ मतलब भेड़िया, फीस्टेड मतलब उसने पार्टी कर लिया, फीस्टेड मतलब उसने पूरा जितना भी भेड़ थी ना, जितना भी शिप थे वहाँ पर, सारी की सारी को वो चट कर गया, खा गया, पूरा उसने पार्टी कर लिया। द वॉल्फ फीस्टेड, भेड़ ने पूरी जितनी भी भेड़ थी, पूरे भेड़ के पूरे समूह को ही उसने चट कर डाला। एंड नॉन वॉज लेफ्ट अलाइव, और कोई भी जिंदा नहीं थी, सारी की सारी उसने खा गया। आज के लिए बेटा बस इतना ही बताएंगे हम आपको। कल मैं आपको इसी का अगला पेज पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और एक एक मीनिंग मैंने आपको बताया है, तो आप भी वो मीनिंग लिख कर या अपने पेरेंट्स की हेल्प से बेटा अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।